हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो जी आज कलेक्टिव एंड टाइमलेस ही रीडिंग है, लेकिन आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर 10-10 पोर्टल, क्योंकि 10-10 पोर्टल खुल चुका है। और इस पोर्टल्स के खुलने के बाद जो है ना, काफ़ी सारी एनर्जीज़ में ना चेंजिंग आती हैं। तो क्योंकि मैं आज 11 तारीख है, क्योंकि मेरा चैनल भी 11-11 है, तो मैं 11 नंबर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसीलिए 11 डेट पर ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। 10-10 पोर्टल कल खुल चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं ये देखूंगी कि इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ में क्या चेंजिंग आया है, या क्या फीलिंग में उनके चेंज आया है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। तो आपने क्या करना है, उनके बारे में बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कोई भी बात। सारी बातें पॉजिटिव ही सोचोगे, प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं हमें एक आ ही जाता है, गुस्सा भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर प्यार भी उसी बंदे से होता है। तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तभी तो रीडिंग देखने आते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्यों आते हैं उनकी एनर्जीज़ को चेक करने के लिए कि 10-10 पोर्टल खुलने के बाद मेरे पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो उनके बारे में सोचना है, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स होती है तो आपने क्लेम ज़रूर करना है। कुछ और नहीं लिख सको तो 11-11 लिखकर कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ और क्या फीलिंग्स हैं। ये हैं फीलिंग्स, वाव, लव। तो पहले यहाँ पर कार्ड आया है पैशन। ओ, ये पोर्टल तो भाई इस बंदे के लिए बड़ा मुश्किल खुला है। यहाँ पर है पैशन, यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन एंड यहाँ पर लव की एनर्जी। तीनों ही कार्ड आपको पता है बड़े ही धांसू किस्म के निकल के आए हैं। वाह, चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। और सॉरी, क्लोजर ये ना, हाँ क्लोजर। सो क्या फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शायद कुछ बोलना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। यहाँ पर पीस की एनर्जी है और यहाँ पर विल पावर है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की और अपने अंदर वो चीज़ मतलब लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर ये खुलकर आपके सामने अपनी बात रख सकें, अपनी इजहार कर सकें। बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, ये फील ऐसा मतलब इनको लगता है कि अगर ये देखो, एक टाइम था जब इस पर्सन को मतलब अगर देखो, इस पर्सन को ना आपके लिए पैशन बहुत फील होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं ये आपके लिए। लेकिन हो सकता है आपने ना लेकिन साथ साथ में लव भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशन है और सिर्फ एक लस्टी एनर्जी है, ऐसा नहीं है। देखो, इनको लव भी है आपसे, और जहाँ पर लव होता है तो जाहिर सी बात है, इनको पता है कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं, हमें लव होता है, तो उसके लिए हमारे दिल में एक पैशन भी होता है, ठीक है। तो मे बी आप इस पर्सन को गलत ना समझ लो, तो मे बी आप इस पर्सन को गलत ना समझ लो। हो सकता है कि सोचते हो कि अगर मैं इनसे बात करता हूँ या कांटेक्ट करता हूँ तो ये मुझे गलत ना समझ लें, किसी गलती रूप में ना हम मेरी इंटेंशंस को ले जाएं। इनको लगे कि यार ये मुझसे बात कर रहा है तो ज़रूर इसकी कोई ख़राब इंटेंशन होगी, या ये सिर्फ पैशनेट होकर मुझसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, या जो भी है। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा संभल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा ही सोच कर समझ कर आपकी तरफ आते हैं, बड़ा सोच समझ कर, और आपके माइंड सेट को पढ़कर रीड कर कर आपसे ये बात करते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये आपको कोई क्लोजर देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर ये चाहते हैं कि
कि इनको पता है कि अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप बहुत सारे सवाल खड़े कर दोगे, बहुत सारी बातें इनसे पूछोगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो ये उस चीज़ से बस बच रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं उस चीज़ से कि भाई मुझे पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें ये चीज़ यानी कि समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ पैशन नहीं है तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार भी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है आपके, तो उन्होंने पहले इतनी गलतियां करी हैं ना इस कनेक्शन में, और इन्होंने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या इन्होंने इतना पैशन दिखाया है, या इतना गलत तरीके से बिहेवियर किया है आपके साथ कि आपके मन में वो चीज़ घर कर गई है, आप इनको जज करने लगे हो लिटरली। तो इस पर्सन को लगता है कि कहीं अगर मैं आता हूँ वापस या बात करता हूँ, कॉन्टेक्ट करता हूँ, तो आप इनको जज करोगे। और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको खुद से ब्लॉक कर दिया था, लेट्स से अगर ब्लॉक कर दिया था, खुद से ही चले गए थे, तो अब इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं इसको अनब्लॉक कर देता हूँ और मैं वापस इनसे आके बात करता हूँ, तो कहीं ये मुझे गलत वे में तो नहीं फील करेंगे या सोचेंगे कि अच्छा ये तो अपने मतलब के लिए आई है या मतलब के लिए आया है, या इसको मेरे सिर्फ अपना काम निकलवाना है, या बहुत पैशनेट है मेरी तरफ ये, या इसको फिर से मेरे साथ वैसा ही कनेक्शन चाहिए, या मेरा टाइम पास करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो कहीं आप इनको जज ना करो, ठीक है। तो ये कोई ड्रामा क्रिएट करना बस नहीं चाहते, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है ना, ये अब कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। पैशन बहुत है इनके मन में आपके लिए, लेकिन ये उस पैशन को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो छुपा इसीलिए रहे हैं आपकी वजह से। द प्रोड्यूसर प्लान, यस, इनको लगता है कि आप जो हो ना, आपके अंदर एक एटीट्यूड है, आप ना अपने एक जैसे होता है ना कि अब आपके अंदर एक एटीट्यूड आ चुका है कि जहाँ पर आप इनका कोई भी ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। और अगर इन्होंने थोड़ा सा भी पैशनेट दिखाया या आपकी तरफ थोड़ा ऐसी कोई मतलब फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई, तो आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे। आप क्लियरली बात कर दोगे कि भाई तुम तो आए ही इसीलिए हो, तुम्हें यही चीज़ तो चाहिए थी, इसीलिए तो तुम वापस आ गए हो मेरी ज़िंदगी में, और तो तुम्हें कुछ चाहिए नहीं था। तो ये नहीं चाहते कि आप इनको जज करो बस। तो ये बंदा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आना भी चाह रहा है और ख़ुद को रोक भी रहा है, और चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है इसने कि अगर ये कहीं पर आपको सोशल साइड पर ये कहीं दिखते हैं तो एकदम परफेक्ट दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। वो इसीलिए पहना हुआ है क्योंकि ये कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, ना अपनी लाइफ में ना आपकी लाइफ में। चाहे इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपको लेकर, लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को सामने नहीं ला पा रहे हैं, डर के मारे कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ, या कहीं आप इनके इंटेंशंस को गलत ना वे दे दो। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बंदा सोच रहा है और बहुत जैसे जंग भी लड़ रहा है। या 8 ऑफ कप्स, लुक एट दिस मैनिफेस्टेशन। अगर आपने इनको छोड़ा था, ठीक है, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, सॉरी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड यहाँ पर है पेंटिकल की एनर्जी, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ा था, आप अगर आप वॉक अवे कर गए थे, तो ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आ रहे हों, या टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हो, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप वापस आओ, फर्स्ट डेट, यस, एस ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं कि आप वापस आओ इनकी लाइफ में और एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया था, लेट्स से अगर इन्होंने ब्लॉक किया या ये वॉक अवे करके जा चुके हैं, तो ये पर्सन अब उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया था, और ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो नई शुरुआत है ये कैसे की जाए, और की भी जाए या नहीं की जाए। कहीं आप उनको जज तो नहीं करने लगोगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, 10-10 पोर्टल खुलने के बाद से ही इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ आना शुरू हुई है। तकरीबन समझो कल रात से कल पूरा दिन तो इस पर्सन का मुझे कुछ सही लग रहा है, ठीक है, बेहतर गुजर गया। लेकिन कल रात को कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई, देखते हैं। चलो,
जो कल रात से इनके ये 10-10 पोर्टल खुलने के बाद के असरात भी हो सकते हैं कि इस पर्सन को वो चीज़ समझ आ रही है, अक्ल ठिकाने पे आ रही है, या तो फिर यहाँ पर कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि इनको कहीं से मूव ऑन होना पड़ा है, इनको कहीं से निकलना पड़ा है, और इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आई है कि आप किस तरह से इनका साथ दिया करते थे। तो इन्होंने कल रात को तो स्पेशली आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो कल रात को ही इनको या सुबह में या कल रात को आपने इनको ड्रीम में भी देखा है, या इनकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया है। जैसे होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा, और पैशनेट भी बहुत फील हुए हो आप इनको लेकर, आपको वो पैशन भी फील हुआ है। या क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इनको ये भी लगता है कि अब आपने खुद को चूज़ कर लिया है, लव। अब आप शायद लव को चूज़ नहीं कर रहे हो, हाँ लव है अभी भी आपको इनसे, ये इस चीज़ से ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपको इनसे लव नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि अब शायद आप उस लव को क्लियरली खुलकर बताने के मूड में नहीं हो, या बताना ही नहीं चाहते हो। अब आपने गिव अप कर दिया इस लव के ऊपर से, अब आपने गिव अप कर लिया, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप लव के ऊपर से गिव अप नहीं करो। हाँ अच्छी बात है कि आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस अपनी तरफ है, आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग्स कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने अपने अंदर बहुत चेंज भी किया है अपने आप को, हो सकता है आपने हेयर कट करवाया है रिसेंटली, या आपने अपनी ड्रेसिंग में थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो, पहले से ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। अगर ये कहीं सोशल साइट पर आपको देखते हैं, या आप अगर आसपास कहीं रहते हो, तो ज़रूर ये पर्सन आपको देखते होंगे। यस, एक कार्ड और लूँगी मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि कल रात से क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कॉकटेल पार्टी मे बी ये पर्सन आप कहीं फ्रेंड्स में थे, और वहाँ पर ये पार्टी चार्टी कर रहे थे, और अचानक से इनको कोई आपके जैसा व्यक्ति मिला है, दिखा है, और एकदम से इस पर्सन के माइंड में आप आ गए कि मतलब ओ ये इसकी आंखें तो बिल्कुल उसके जैसी हैं, या इसकी बातें तो बिल्कुल उसके जैसी हैं, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल उसके जैसे, इसके बाल तो बिल्कुल उसके जैसे हैं। और सडनली इस बंदे के मन में आपके लिए वो होता है ना, एक प्यार, एक एनर्जी, और सडनली इस बंदे को आपकी याद आने लग गई, और वो पार्टी छोड़कर अकेले जाकर बैठ गए। मतलब अचानक से इस बंदे का मूड ऑफ हो गया, और फ्रेंड्स ने इनसे पूछा भी होगा कि यार अचानक क्या हुआ, अभी तो तुम हमारे साथ पार्टी कर रहे थे, अभी अचानक तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, क्या हुआ है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने लव को चूज़ ना करके किसी और चीज़ को, पैसे को, रुपये को, या आपको ब्लॉक करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने आपको चूज़ ना करके बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये इस गलती को कैसे सुधारे, ये जो रायता फैल चुका है इसको साफ़ करना इतना ईजी नहीं है। इस पर्सन को पता है कि आपके दिल में अब जगह बनाना वापस इतना आसान नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको। हो सकता है आप किसी और के साथ हो, या आप किसी और के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हो, या आपने रिसेंटली या कल रात को या 2 दिन पहले कोई ऐसी पोस्ट वगैरह की है इंस्टा पर या कहीं पर कि जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या स्पेशल किसी फ्रेंड के साथ हो, तो इस पर्सन को लगता है कि यार आप तो कुछ नहीं हो सकता, आप शायद आप इनके लव को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हो, चेंज होते जा रहे हो। तो ये चीज़ में भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं, जो भी मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, जो भी सिनेरियो सिचुएशंस, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। यहाँ पर क्लोजर की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है, या किंग ऑफ कप्स, ये फाइनली इस चैप्टर को अब क्लोज करने वाले हैं। या किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ मिरर यानी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड किंग ऑफ फ्लोट्स यानी कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी 2 किंग्स हैं। या तो आपकी लाइफ में 2 किंग्स हैं, या तो ये सेम पर्सन की एनर्जी है। पहले ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाना, लेकिन अब देख रहे हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अब ये पर्सन आपके साथ ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले ये जो मैं तुम्हारे साथ रूखा सूखा सा बिहेवियर करता था, ये क्यों करता था, या मुझे उस बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदगी है कि अब जब तुम मुझसे दूर जा चुके हो, तुम मेरी ज़िंदगी में मिसिंग हो, अब मुझे शर्मिंदगी है अपने उस बिहेवियर से। तो हो सकता है कि ये जब आपको मैसेज करें या कॉल करें तो ये काफ़ी आपको ऐसा फील हो कि यार इनका तो रवैया ही चेंज हो गया है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन वैसे भी बहुत कम बोलते होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, मतलब इजहार करना नहीं आता इनको,
कम इजहार करते होंगे ये। तो ये आप हो सकता है आपको ये गलत फहमी हो कि इसको तो मुझसे कोई प्यार है ही नहीं, तो छोड़ दो, मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ या मैं ही आगे चला जाता हूँ। अगर आपने इनको लेट से मतलब छोड़ा है या आप आगे बढ़े हो, तो ये पर्सन आपको फाइनली क्लोजर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने ऐसा मत समझो मेरे बिहेवियर को लेकर तुम गलत फहमी में हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन वो चीज़ मैं बोल नहीं पाया। मे भी ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल डैड की एनर्जी है, तो ये सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब बच्चे हो सकते हैं इनके। तो ये आपको वो चीज़ क्लोजर देंगे कि बच्चे थे हम दोनों के बीच, या फिर ये प्रॉब्लम्स थी, ये दिक्कत थी, तो बताएंगे आपको। इसीलिए मैं तुम्हारे को कोल्ड शोल्डर देता था, या इसीलिए मैं बहुत कोल्ड बिहेवियर करता था, क्योंकि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना चाहता था, मैं दिल से नहीं सोचना चाहता था। मैं सबके बारे में सोचना चाह रहा हूँ, घरों के बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में। यहाँ पर पीस की एनर्जी क्यों, या हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हो। यहाँ पर पीस की एनर्जी क्यों है, वाई दिस पीस इज हेयर, पीस की एनर्जी क्यों है। ओके ये चाहते हैं, ये कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, द प्रोड्यूसर प्लान, ये कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं आपको लेकर। जो प्लानिंग इस तरह है कि आप दोनों का पीसफुल, क्योंकि ये आपकी नेचर को अच्छी तरह जानते हैं, या बिल्कुल एस ऑफ मिरर, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन प्लानिंग्स के साथ, क्योंकि ये आपकी नेचर को अच्छी तरह जानते हैं। आप बहुत ज़्यादा तेज़ तबीयत के हो, आप लड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करते हो। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को लगता है कि अगर ये एक छोटी मोटी सी ऑफ़र अगर इस वक्त आपको देते हैं तो आप इनकी मजबूरी को समझोगे नहीं, आप इनको गलत समझोगे। आप बोलोगे कि फिर से तुम आ गए छोटी मोटी सी ऑफ़र लेकर, मुझे तुम्हारी ये उल्टी सुल्टी ऑफ़रें नहीं चाहिए, ले जाओ। आप इनको एकदम कट ऑफ कर देते हो, एकदम एक से मुंह पर फटक से बोल देते हो। और इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना डरते हैं आपसे। तो ये पर्सन ना आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। लुक एट दिस फ्रेश मीट, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। लेकिन ये पर्सन प्लानिंग्स के साथ आएंगे ताकि पीसफुली आप दोनों का ये कनेक्शन आगे बढ़े, यहाँ पर कोई दिक्कतें ना हो। ये कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं एक्चुअली में। लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कांटेक्ट तो करेंगे। पैशन बहुत है बाय द वे इस पर्सन का आपके लिए। आपको खुद शायद ये चीज़ फील होती होगी, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो मे बी कल रात को या अभी आज 11 है, तो हो सकता है कल से, आज से आपको ये चीज़ फील होना शुरू हो जाए, पैशन फील होना शुरू हो जाए, और आपको लगे कि यार पता नहीं अचानक से मुझे उसकी क्यों याद आ रही है, या पैशनेटली क्यों याद आ रही है। मतलब है यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये चीज़। ये भी दिख रहा है कि फाइनली ये पर्सन लव को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पैशन एक अलग चीज़ है, लव एक अलग चीज़ है। मतलब ये पर्सन लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को भी क्लोजर मिल रहा है कि प्यार क्या होता है, या सच्चा प्यार क्या होता है, या एक ऐसा इंसान क्या होता है जो आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार देता है। ये मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको। या 2 ऑफ रोजेस, मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो या तो किसी के थ्रू आपसे बात करेंगे, ये किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू आपको कोई हिंट भेजेंगे कि मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, या मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही है। तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनको गॉसिप की टेंशन है कि अगर ये आपको क्लियरली आकर फेस टू फेस आपसे बात करते हैं, लेट्स से अगर ये आपके बॉस हैं और अगर ऑफिस वगैरह में आप दोनों एक साथ होते हो, तो ये ना सबके सामने आपसे बैठकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप ये आपके सामने बैठकर इस तरह बात करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और लोग गॉसिप करेंगे, लोग जज करेंगे। तो इनको लगता है हम दोनों का जो कनेक्शन है टू बी कंटिन्यूड, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। बेशक आप चले गए हो या ये चले गए हैं, लेकिन अभी टू बी कंटिन्यू, अभी किस्सा बाकी है। तो इस पर्सन को लगता है कि लोग गॉसिप करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, लोगों का भी ज़रा डर है इस पर्सन को। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, 3 किंग हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं भाई। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, काफ़ी कामयाब पर्सन है। लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन जैसे होता है ना ट्रॉफी इस बंदे के हाथ में है, सक्सेसफुल पर्सन है ये। अपनी पूरी ज़िंदगी में इस पर्सन ने कभी हार नहीं मानी है, और आपके सामने आकर ये घुटने टेक दिया है ये बंदा। ओ वाह, लुक एट दिस। इधर देखो, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और आपको इन्होंने इजाज़त दी है कि ठीक है निशाना मारो, चलो आ जाओ। 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है कि आप इनका दिल तक तोड़ सकते हो, और आप इनकी कमज़ोरी बनते जा रहे हो, और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। यस,
इस पर्सन को लगता है मैं जीतने वाला बंदा, मैं कैसे हार रहा हूँ उसके सामने। ये बंदा किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल, पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं है इस पर्सन के पास। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर ये आपके सीनियर हो सकते हैं। बंदे के पास विल पावर है भाई, क्या पता ये पर्सन कोई बड़ा आदमी है, पॉलिटिक्स है, लीडर है, क्या है आई डोंट नो, बट बहुत सक्सेसफुल बंदा है ये, इन्फ्लुएंसर है, क्या है, सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई, फ्रेंड्स ग्रुप में रहना, जहाँ जाता है वहाँ पर ग्रुप बन जाता है। लोग इसको लेकर बहुत पैशनेट है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन ये डरते बहुत हैं आपसे। चले देखते हैं आपको कोई यहाँ पर एडवाइस दी जाए। चले देखते हैं कोई यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस दी जाती है। कोई एडवाइस अगर दी जाए, फिजिक एबिलिटीज, लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है आपके पास ऑलरेडी सवालों के, सारे सवालों के जवाब हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हो आप, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस है, तो मे बी कुछ चीज़ों के लिए आपको अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी, यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्दी। ट्रैवल, तो मे बी अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल हो सकता है, कुछ ही दिनों में आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी जॉब के हवाले से या अपने किसी काम के हवाले से, मतलब आपका जॉब या आपका करियर के हवाले से ट्रैवल कर सकते हो आप, या फिर इस पर्सन से मिलने के लिए। और आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैवल करो, बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से और अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर वर्क करो, अवेयरनेस लाओ, कुछ चीज़ें और तुम्हें जानने की, समझने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है इस मामले में, थोड़ा और किसी से पूछ लो, अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, उसके बाद आपको सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इस वक्त हो सकता है आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपने एम्पावरमेंट में आ रहे हो। और यहाँ पर देखो लाइटिंग योर लोड, तो कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड के सामने या कहीं पर भी अपने लोड, जो बोझ आपके सर पर आजकल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 10-10 पोर्टल खुलने के बाद आपके सर पर भी बहुत बोझ फील होगा, क्योंकि वो उनके सर पर है तो आप भी उस चीज़ को मिरर करोगे। तो आपको ये जो बोझ है ये किसी न किसी के सामने उतारना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप दिल का बोझ हल्का कर लो कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको गुड लक भी बोला जा रहा है, स्ट्रेंथ। ये बंदा स्ट्रेंथ लाएगा आपसे बात करने के लिए, चाहे देर सवेर, लेकिन ये लाएगा। गुड लक कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। और हीलिंग प्रोसेस आपका अगर जारी है तो उसको कहते हैं ना, और भी निखारो, और भी अच्छे से किसी के साथ शेयर करो, या किसी को कोई गाइडेंस दे दो, या किसी से कोई गाइडेंस ले लो। लाइटिंग योर लोड, अपने बोझ को, अपने लोड को अपने सर से उतार के फेंको, थोड़ा सुकून में आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। ये लव की प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, पैसे रुपए की भी हो सकती है, नई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ठीक है, जिसके लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हो। आपका ट्रैवल का भी मुझे दिख रहा है, मे बी आई डोंट नो, मुझे जैसे यूके या दुबई कुछ ऐसा मुझे साउंड हो रहा है, कनाडा, ट्रैवल हो सकता है। आपको गुड लक कहा जा रहा है, ये ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।